चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और टाइम 8:30 बज गया है। और डेली यहाँ पर रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी की फुल टेस्ट होता है, जहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। और टाइम जो कि आपका है फिक्स है आपका 8:30 बजे। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है कवि आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। यहाँ पर बताना है कि जो आपके संस्कृत में रामायण की जो रचना किया है किसने किया है। वन का जवाब देना है। और जन यहाँ पर कह सकते हैं, जवाब भी आ रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपके वाल्मीकि ने। किसने किया था भाई? वाल्मीकि ने किया। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे कि आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। टू का जवाब देना है कि आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ए आ रहा है और सी भी आ रहा है। चलिए, टू का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा इच्छावाचक। ठीक है, इच्छावाचक होगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, इच्छावाचक। क्लियर हुआ। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यहाँ पर थ्री का जवाब देना है। बेहतरीन प्रश्न आपका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है। और जवाब यहाँ पर आने शुरू भी हो गए हैं। दंत आ रहा है, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका थ्री का हो जाएगा बी नंबर। ये आपके दंत में आते हैं। ठीक है, दंत वाले कौन सा ऑप्शन होता है, मतलब कौन सा वर्ग होता है, तो आपका ता था दा धा है ना। तो ता वर्ग में इन दोनों को भी रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न को हमने कई बार आपको करवा भी दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्रोत भाषा। क्या बोलते हैं इसे? स्रोत भाषा बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फोर का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, स्रोत भाषा होता है। याद रखिए, स्रोत भाषा हमने आपको बताया भी था। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद करते हैं उस भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वरों का उच्चारण, स्वरों का जो उच्चारण होता है ये किस माध्यम से, किस प्रकार से करते हैं। व्यंजनों की सहायता से तो हम लोग करते नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अनुस्वर की सहायता से तो भी गलत हो गया। अनुनासिक की सहायता से तो भी गलत हो गया। बिना किसी की सहायता से, याद रखिए जो स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, ये पूर्णतः आपके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कहां पर हो जाएगा? आपका डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। माता पिता और माता पिता, भाई बहन, ये आपके क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है? तो आपका लगता है योजक चिन्ह। कौन सा लगता है? योजक चिन्ह। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका योजक चिन्ह लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी इच्छा माता समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कह सकते हैं, ये आपका गद्यांश दिया है और ये गद्यांश काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसे यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि गद्यांश सॉल्व करने के समय 10-20 बच्चे गायब भी हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर 11 नंबर बताइएगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का आपको बताना है। यहाँ पर दिया है पुलिस को देखकर चोर, क्या हो जाएगा भाई? पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाता है? 9-2-11 की अंगूठा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाता है? 9-2-11 हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए भरा जाएगा। 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम क्या होता है? चलिए, अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का विलोम आपका हो जाएगा कौन सा? आपका विष हो जाएगा, क्यों? अमृत पीने से क्या होता है? उम्र बढ़ेगी। ठीक है ना, और विष पीने से भाई जिंदगी धड़ाम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, यहां पर बताना है।
चलिए 14 के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, फटाफट जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन अडप का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके तुलसीदास जी ने किया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है। कृत्यवाच्य क्या होता है, जो कर्ता पर फोकस किया जाए वहां पर कृत्यवाच्य होता है, और जहां कर्म पर किया जाए वहां पर कर्मवाच्य होता है, जहां पर भाव पर किया जाए तो वहां पर भाववाच्य होते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार होते हैं। यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि अध्यापक द्वारा, तो द्वारा शब्द आपका नहीं लगेगा, जहां द्वारा होता है यह आपके कर्म में आता है। दूसरा दिया है अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, तो यहां पर देखिए ये वाला आपका यहां पर सही है, बी नंबर, ठीक है, क्योंकि सी वाले में अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, तो वाया शब्द आपका होगा नहीं। दूसरा यहां पर द्वारा यहां भी है, ये शब्द हुआ, इस कारण से कृत्यवाच्य हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। चलिए सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को राधे राधे। चलिए हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी के जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। क्लियर है, हमेशा से प्रश्न मिलता है और एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना जो प्रकाशित होती है वो आपको किस में प्रकाशित की जाती है। चलिए 17 नंबर, बहुत अच्छे। चलिए 17 नंबर यहाँ पर ए नंबर आ गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, अधिसूचना जो प्रकाशित होती है वो आपके सरकारी गजट में होती है, तो राम आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सरकारी गजट। ठीक है ना, हो गया। चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, और जवाब यहाँ पर दिया है दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर और आपका भास्कर। राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, सुधाकर। ठीक है, सुधाकर बनेगा, क्योंकि दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है और भास्कर भी होता है, लेकिन सुधाकर जो आपका होता है यह आपकी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के पर्यायवाची में जैसे आपने पढ़ा होगा निशापति, मृगांक, कलानिधि, हिमांश, सुधांश, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, ये आपके होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है, समुद्र का पर्यायवाची बताना है, और जवाब यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन राइट। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 का हो जाएगा, आपका यहाँ पर कौन सा, ए नंबर, रत्नाकर। याद रखिए रत्नाकर जो आपका है ये समुद्र का पर्यायवाची है, और भी इसके पर्यायवाची होते हैं जैसे आपके जलधि, परावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीप, पयोधि, अवर्ड, बहुत होते हैं इसके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है, कारज। तो यहां पर आपने 3 प्रकार से नाम पढ़े होंगे, जैसे एक होता है काम, है ना, काम हो गया, एक होता है कार्य होता है, एक आपके यहाँ शब्द मिला है कारज। तो यहाँ पर देखो कार्य जो होता है वो तत्सम होता है, काम जो आपका है वो तद्भव है, यहाँ पर जो कारज है ये आपका अर्ध तत्सम है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका बनेगा बी नंबर, ये आपके अर्ध तत्सम में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का दिया गया है, और लड़का की क्या होती है, अलग अलग तो लड़के नहीं होते हैं ना, लड़के हैं तो लड़के ही बोलेंगे भाई, उन्हें लड़की तो बोल नहीं देंगे। तो लड़का है तो इसका मतलब कह सकते हैं कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके जात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, तो लड़का जो आपका है जात के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो वहां पर होता है, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये सभी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही वीडियो जो दिया है ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 22 नंबर आपको देना है। चलिए 22 नंबर आपका दिया गया है, और यहाँ पर जवाब भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका 22 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, चलिए बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका कौन सा,
तो एक होता है आपका विकारी शब्द, याद रखिए कौन सा होता है, विकारी शब्द होता है। दूसरा होता है आपका अविकारी, अविकारी। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? 23 नंबर। चलिए जवाब आ रहे हैं और यहां पर आपका प्रतिध्वनि में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रति निकलेगा, प्रति निकलेगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है? भाई साहब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है विलोम शब्द नहीं नहीं शब्द आपको दिया है 24 नंबर, 24 नंबर आपको दिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। यहां पर देखिए निरर्थक, ये आपका विलोम शब्द आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर बताना है। चलिए तो 25 नंबर का जवाब क्या बनेगा? 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? चलिए बहुत अच्छे जवाब सभी के आ रहे हैं और संक्षेपण का ऑप्शन राइट आपका बनेगा 1/3 होना चाहिए। 1/3 अर्थात आपका 1/3 आपका होना चाहिए जो भी संक्षेपण लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि जिस शब्द का प्रयोग किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहेंगे? जिस शब्द का प्रयोग किसी भी संज्ञा के बदले आता है वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 27 का जवाब देना है। चलिए 27 का जवाब देना है और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। जो संज्ञा के प्रयोग के बदले में प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? चलिए 28 नंबर दिया गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? चलिए 28 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बनता है? आपका रति बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? रति बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो आपका हास्य रस का है तो हास्य होता है, क्रोध भी आपका हो गया, विस्मय भी आपका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस वाक्य में संबोधन अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबोधन अव्यय का प्रयोग हुआ है 29 नंबर बताना है। 29 नंबर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। 29 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बनेगा? चलिए सभी लोग जवाब देंगे और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर आपका जो संबोधन अव्यय है, अव्यय शब्द दिया गया ना हिब्बे, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं काम के पीछे, मैं काम के पीछे, क्योंकि यहाँ पर पीछे शब्द जो आपका है वो संबंध को दर्शा रहा है, वो संबंध को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि दिया है आपका संबंध बोधक और संबंध मैं काम के पीछे, किसके पीछे? काम के पीछे, अर्थात ये संबंध को दर्शा रहा है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आपका दिया है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? मतलब कि माता पिताजी आपको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, किसी के भी माता पिता अपने पुत्र को पत्र लिखेंगे तो अभिवादन के रूप में क्या बोलेंगे? चलिए 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है। भाई 30 का डी कैसे कर देंगे? प्रणाम बोलेंगे क्या? पिताजी बच्चे से प्रणाम बोलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं सुना है भाई। क्या होता है? शुभ आशीर्वाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? शुभ आशीर्वाद लिखा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, चलिए अगला दिया है, शुद्ध वाक्य बताएं। शुद्ध वाक्य बताना है। कह रहा है 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके। अरब के 10 यात्री भारत आए। देखिए राइट आंसर आपका कौन सा है? सी वाला, अरब के 10 यात्री आए। ठीक है, 10 अरब नहीं, अरब के 10 यात्री भारत आए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है 32 नंबर। तो यहाँ पर किसी चीज पे संकल्प लेना, संकल्प जो शब्द है ये आपका क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आपका संकल्प जो है ये आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब भाई नेट नहीं चल रहा है किसी का, तो भाई हम नेट यहाँ से दे नहीं सकते हैं, है ना, नेट यहाँ से दे नहीं सकते हैं कि वह भाई वो शेयर कर लीजिए, क्या बोलते हैं MX प्लेयर शेयर कर लीजिए या कहीं से शेयर कर लीजिए, है ना। तो भाई ये तो सुविधा आपकी है, आपको सुविधा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हाथी किस प्रकार का शब्द है, हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी जो आपका है ये आपका है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 33 का जवाब यहाँ पर बी नंबर। ये आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। और यहाँ पर इसका तत्सम आपका होता है हाथी का हस्ती होता है, ठीक है, हस्ती होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार पूछा गया है। तो रूप के अनुसार से ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, 34 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मूल, ठीक है, मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। ये आपके होते हैं 3 प्रकार के जो कि पूछा गया है रूप के अनुसार से, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं, तो ये आपके 3 होते हैं, आपके साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है आपका अनुबंध क्रिया विशेषण। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार बताना है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 35 नंबर जवाब क्या बनेगा, तो अर्थ के अनुसार से पूछा है और क्रिया विशेषण पूछा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, आपके डी वाले में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डी होगा, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो आपका डी होगा, 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अंश और अंश का युग्म का सही अर्थ बताइए। अंश और अंश, यहां पर एक अंश का मतलब क्या बनेगा, यहां पर एक अंश का मतलब क्या बनेगा, क्या बनेगा, अंश मतलब आपका हिस्सा होता है, अंश मतलब आपका हिस्सा होता है और इस वाले अंश का मतलब कंधा होता है। तो राइट आंसर आपका कहाँ हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, पूरी तरीके से क्लियर है, पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गोदान का लेखक बताना है। गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, गोदान के लेखक आपके कौन हो जाएंगे। चलिए 37 के भी जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। गोदान के लेखक है आपके प्रेमचंद, ठीक है। कौन आपके हैं, प्रेमचंद है। हिंदी साहित्य का किसी दिन मैराथन क्लास चला देंगे, जितनी रचनाएं वगैरह सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। दीपावली के बाद आपको मैराथन क्लास देंगे, हिंदी साहित्य के जितने भी हैं वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अगला दिया है बुंदेली का क्षेत्र बताना है, बुंदेली का क्षेत्र बताना है। मैराथन क्लास हिंदी साहित्य की कम से कम 2.5 घंटे की देंगे, ठीक है, 400-500 प्रश्न कराएंगे। चलिए बुंदेली का क्षेत्र बताना है, बुंदेली का क्षेत्र बताना है। बुंदेली जो क्षेत्र होती है वो आपके झांसी से संबंधित है, अर्थात आपका झांसी, जौलान और आपका दतिया, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, 39 नंबर बताना है। संकेत को बता रहा है, संकेत को बता रहा है 39 नंबर। कह रहा है आपसे यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, है ना। दूसरा दिया क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, तो क्या शब्द लगाने से ये मतलब गड़बड़, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये भी यहाँ पर नहीं है। वाह क्या अच्छी फसल है तो नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर आपको दिया गया है कौन सा, ए नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो जवाब आपका क्या बनेगा, जवाब आपका क्या बनेगा, 40 का ऑप्शन आपका सी बनेगा, बिल्कुल सही है। आपके कलकत्ता से हुआ था। पहले पत्र का नाम क्या था, जो आपका ये पत्र था हिंदी का नाम क्या था,
तो आपका जवाब हो जाएगा उदंत मातंड। ठीक है, उदंत मातंड जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है स्पर्श कामा। देखो स्पर्श व्यंजन है, कंठ है, ध्वनि है आपकी, अघोष है और आपका महाप्राण। देखो चार चीजें एक ही पॉइंट में है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, कंठ ध्वनि कौन सी है, अघोष कौन है, महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण का मतलब ये होता है किसी भी वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। तो देखो का तो आपका होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा खा जो आपका है, ये यहाँ पर आपका महाप्राण है और अघोष भी है, कंठ भी है और आपका स्पर्श भी है। क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया ना। का को मत लगाइए भाई साहब, का को मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपको देखो महाप्राण नहीं है, का जो आपका है वो आपका अल्पप्राण है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद बताइए। बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद बताना है, बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा 42 में। तो इसे तोड़ दीजिए, इसे अगर तोड़ेंगे तो जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा बाल धन उचित। क्या बनेगा, बाल धन उचित बनेगा। और हमने एक पॉइंट बताया था कि जब ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या आपकी ए की मात्रा हो, ये दोनों आपकी गुण संधि में होते हैं। किस में होते हैं, गुण संधि में होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना पूरी तरीके से। आपसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बहुत कंजूसी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत कंजूसी। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। मंदिर और मंदिरा, मंदिर क्या होता है, मंदिरा क्या होता है। यहां पर मंदिर और मंदिरा, यहाँ पर देखो नौकरी हम अपनी मेहनत से, देखो जो हमारा फर्ज है वो हम आपको कर रहे हैं। मेहनत जो गाइड करना है ये हमारा काम है। नौकरी तो आप ही अपनी मेहनत से पाएंगे, नौकरी आप अपनी मेहनत से पाएंगे, गाइड करना हमारा कर्तव्य है। नौकरी आप लोग अपनी मेहनत से ही पाओगे, ठीक है ना। बस ये स्रोत ये लोगों के सर के माध्यम से हम पाए हैं, लेकिन मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए मंदिरा और मदिरा, यहाँ पर जो मंदिर होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा 45 में। तो आपका ये देवालय, और जो मदिरा होता है ये आपका यहाँ पर अश्वशाला हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि काव्य का नवा कौन सा रस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है कि काव्य का नवा रस कौन सा है, और जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। 46 के जवाब भी आ चुके हैं, यहाँ पर 46 का जवाब भी आ चुका है। चलिए 46 को ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। काव्य का जो नवा रस है, काव्य का जो नवा रस है ये आपका शांत रस है। और अगर आपसे पूछे कि 10वां रस कौन सा है, 10वां रस कौन सा है, तो वात्सल रस जो आपका है यह आपका 10वां रस है। और अगर आपसे पूछे 11वां रस कौन सा है, भाई साहब ये भी तो पूछ सकता है कि 11वां रस कौन सा है। 11वां रस किसे आप बताएंगे, तो 11वां रस बताएंगे आप भक्ति रस को, ठीक है। किसे बोलेंगे, भक्ति रस को 11वां रस बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये नवा है, ये दूसरा वाला 10वां है, और फर्स्ट नंबर जो आपका भक्ति है ये आपका कौन सा 11वां हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यहाँ पर 47 नंबर, 47 नंबर आपका जवाब भी आ चुका है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर बी नंबर, नागपुर में हुआ था, जो कि आपके भारत में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। हाँ एक पॉइंट याद रखिए कि जितने लोग जुड़े हैं उनको बता दें कि आप लोगों ने क्या हुआ है ना, कि आप लोग ने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। केवल 45% हमारे चैनल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन को दबाया है, तभी सब लोग बोलते हैं घंटे वाला बटन दबाइए, और घंटे वाला बटन केवल सिर्फ 45% लोगों ने ही दबाया है, इसी कारण नोटिफिकेशन नहीं जाता है। फिर कहते हैं सर आपकी क्लास क्या बंद हो गई है क्या। हमने बताया कि ये क्लास सर्दी गर्मी जुकाम जाड़ा ये जकड़ा से कोई मतलब नहीं है, ना कोरोना से मतलब है। ये क्लास डेली आपकी रात 8:30 बजे चलती है तो चलती है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर देख लीजिए बेल आइकन ना दबा हो उसे जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 45% लोगों के पास ही यहाँ पर नोटिफिकेशन में बेल आइकन दबा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरूर बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या बोलेंगे, बिना पलक झपकाए क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निर्मिमेश। क्या बोलते हैं, इसे निर्मिमेश बोलते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया गया है कि चौकी का तत्सम शब्द बताना है।
चौकी का तत्सम आपको बताना है। तो चौकी का तत्सम क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सभी के आ रहे हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चतुष्पादिका हो जाएगा, चतुष्पादिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो 50 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर देखो विचित्र में आपका विरुद्ध है, प्रतिकूल है और विपरीत है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सी है विलक्षण, विलक्षण ये आपका पर्यायवाची इसका कह सकते हैं। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण आपका हो जाएगा, क्योंकि अदर यहाँ पर आपके उनके अनुकूल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपको हो जाएगा विलक्षण, ये विचित्र का पर्यायवाची होगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन आपका सी बनेगा। लोग ठीक है। जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, राधे।